ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पर अब हाई कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्सर जब आप बाहर जाते होंगे या फिर कहीं ट्रैफिक में आप फंसते होंगे तो ट्रैफिक पुलिस ब्रेथ एनालाइजर से आपका टेस्ट करता है कि आपने शराब पिया है या नहीं। तो इसको लेकर के अब देखिए कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट काफी नहीं है ये बताने के लिए कि आपने शराब पिया है या फिर नहीं पिया है। चलिए हम आपको पूरी बात बताते हैं कि हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है और किस मामले में कहा है। हाल के शराबबंदी कानून से जुड़े एक मामले में बड़ा आदेश दिया है। कहा है कि केवल ब्रेथ एनालाइजर की जांच के आधार पर किसी को शराब पीने का दोषी नहीं माना जा सकता है। दोष सिद्ध करने के लिए खून की जांच जरूरी है। हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर एक्साइज थाने में 10 साल पहले दर्ज एफआईआर और निचले अदालत के संज्ञान को खारिज कर दिया है। वही मामला 24 नवंबर 2016 का है। बीएमपी 6 के पास जवान मनोज ठाकुर नशे की हालत में हंगामा करते हुए पकड़ा गया था। एक्साइज विभाग ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। एक्साइज थाने में एफआईआर दर्ज कर मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया। मनोज बेगूसराय जिले के गौशाला रोड का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने मामले में संज्ञान ले लिया। बिहार में शराब पीने के मामले में सरकारी कर्मी की नौकरी से बर्खास्तगी का प्रावधान है। मनोज ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर कर निचली अदालत के संज्ञान और एफआईआर पर सवाल उठाए थे। पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन से केवल शुरुआती जांच होती है। अप्रैल 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी। इसके बाद से किन किन माफिया ने बड़ी संपत्ति बनाई। 2016 से अब तक खरीदी गई जमीन, मकान, फ्लैट, लग्जरी गाड़ियां, बैंक निवेश की जांच होगी। आय से अधिक संपत्ति मिलने पर आर्थिक अपराध इकाई और प्रवर्तन निदेशालय को भी केस भेजा जाएगा। पुलिस को आशंका है कि शराब माफिया ने करोड़ों की संपत्ति पत्नी, बेटे, भाई और करीबियों के नाम पर खरीद रखी है। माफिया के साथ साथ उनके करीबियों की संपत्ति की भी गहन जांच होगी। अगर यह साबित हुआ कि संपत्ति अवैध शराब के धंधे से अर्जित की गई है तो उसको जब्त किया जाएगा। वहीं डीआईजी तिरहुत रेंज ने बीते दिनों हुई बैठक में स्पष्ट कहा था कि शराब माफिया की आर्थिक कमर तोड़े बिना इस धंधे पर रोक संभव नहीं है। सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, उनकी अवैध संपत्ति जब्त करनी होगी। उन्होंने सभी थानेदारों को 15 दिनों में अपने क्षेत्र के टॉप 3 माफिया का पूरा ब्यौरा भेजने को कहा है। लापरवाही बरतने वाले थानेदारों पर कार्रवाई तय है। डीआईजी का मानना है कि संपत्ति जब्ती की कार्रवाई से समाज में माफियाओं के खिलाफ पुलिस के रुख का सकारात्मक असर होगा। तिरहुत रेंज के मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में यह अभियान एक साथ चलेगा। देखा आपने कि 10 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट कर लेना ही ये साबित नहीं कर देता है कि व्यक्ति ने शराब पिया है। जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होगा तब तक कुछ भी प्रूफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है और उसके बुनियाद पर पुलिस एक्शन लेती है तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर फेरे में पड़ जाए। आप सीधे ये कह सकते हैं कि जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होगा तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो चलिए इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।